आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वो प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र पर आते हैं। देखिए मैं आप लोग को यहां से गारंटी बता रहा हूं कि 20 से 25 प्रश्न आप लोग को डायरेक्टली देखने को मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। देखिए ये हमारा मॉडल सेट 9वां मॉडल सेट है। इससे पहले हम 8 मॉडल पेपर को कवर कर लिए हैं। इसका मतलब कि 800 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जाकर के पूरी तरीके से वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो चैनल में पड़ा हुआ सारा वीडियो पार्ट वाइज जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रश्न को, सारे प्रश्न को देख लेते हैं, कैसा कैसा प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। पूरी तरीके से देखना, और वीडियो जब अच्छा लगे उसके बाद लाइक करना, शेयर करना। उसके बाद आप लोग पीडीएफ के बारे में भी बता दूंगा कि पीडीएफ आप लोग इसका प्रैक्टिस के लिए कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या बोलेगा कि किसने लिखा है गाय लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा तो सी नंबर यानी रघुवीर साय ने लिखा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलेगा करेगी, बाल कृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर का 1000 लगभग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट से प्रश्न को कवर करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा कि उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी। तो तीसरा नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर। सी नंबर यानी जून 1915 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया था। तो यहाँ पर चौथा का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर ऊपर तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसे मिला था। तो पांचवा का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोले 6 नंबर का रहेगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था। तो राइट आंसर सी नंबर का सिताब दियारा उत्तर प्रदेश बलिया और बिहार के सरन जिले में हुए थे। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, फटाफट से सारे प्रश्नों को कवर करेंगे बिल्कुल टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि किस पाठ की पंक्ति है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। तो यहाँ पर किस पाठ की उक्ति है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर यानी अर्धनारीश्वर। करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, करेक्ट अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो 8 का करेक्ट आंसर ए नंबर निबंध से है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है, करेक्ट दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी भूषण, क्या होगा, पद्म भूषण मिला था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, किस पाठ में आया है, दोपहर में मैं सूने आंगन पर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो कि उस पर किसी यानी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो किस कहानी में आया। तो 10 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर का रोज कहानी में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि भगत सिंह के पिता और चाचा उसके सहयोगी थे, किसके। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना 11 नंबर का। तो डी नंबर यानी सुखदेव के करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 12 नंबर का। तो 12 नंबर सी नंबर अनेक बार जेल गए थे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि सदा निरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो यहाँ पर 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर गंडक नदी के यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव के एक ही सिक्के के दो पहलू है, किस पाठ में आया है। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, यानी ओ सदा निरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला कि मोहन राकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखें। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर का ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसने लिखा है नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर जाता है उसे गोली मार दी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, मोहन राकेश में ये कहानी आई हुई है। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, आप लोगों को कितना आंसर आप लोगों को पता है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो 17 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है, हो जाता है। तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी कविता के नए प्रतिमान पर। राइट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या बोलेगा कि दलित साहित्य का सौंदर्य आलोचना पुस्तक किसने लिखा। तो यहाँ पर राइट आंसर 18 नंबर का ए नंबर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या बोलेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि मलियज का जन्म कहाँ हुआ था। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर। सी नंबर क्या है, महुवी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि त्रिच विष खापर जहरीला लिजार्ड में कितने जहर होता है। तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। बी नंबर क्या है, काले नाग से 100 गुना ज्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा कि उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कहेंगे जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर का, डी नंबर में क्या होगा, शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ है। तो यहाँ पर राइट आंसर जन्म जो स्थान कहाँ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा 24 का ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी धनपुर चित्तूर आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए धनपल्ली है। ओके। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मलिक शेख मिमरेज, इसको क्या कहा जाता था, मलिक राज अशरफ भी कहा जाता था। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि सूरदास का निवास स्थान कहाँ है। तो यहाँ पर राइट आंसर 26 का क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, नहीं बर्ज में क्रमशः माऊ घाट वृंदावन एवं पारसौली ग्राम में हुआ था। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जाएगा कि खाली जगह को भरने के लिए बोल रखा है। तो 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर, सॉरी 27 का क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा, यानी कछुत खात कछु छरीन गिरावत डैश निरखत नंद रानिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, छवि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस कवि की लिखी हुई पंक्ति है, नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहिए, किस में आया हुआ है। तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी तुलसीदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि कवि करके तुलसी कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्ति किसको अमर बनाती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, तुलसीदास एवं कविता की। ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न देखते क्या बोला करेगी, तुलसीदास के दीक्षा शिक्षा गुरु कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 29 का, यानी सॉरी 30 का राइट आंसर डी नंबर नहीं क्या होगा, डी नंबर नहीं होगा, सॉरी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर तुलसीदास के शिक्षा गुरु जो थे रामानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आप देखिए, अब यहाँ देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि किसकी लिखी पंक्ति है, सुर कवित्व सुने कौने कवि जो ना ही सिर चालन करे। तो किसकी कविता है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 31 का डी नंबर नहीं नाबादास की है। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, छप्पे सिल से कविता के रचयिता का नाम बताएं। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी नाबादास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया था। तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को बोलने, तो यानी 33 का राइट आंसर क्या होगा, यानी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भूषण कवि के आश्रयदाता कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आश्रयदाता पूछा जा रहा है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन आज ये क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कामायनी की नायिका कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 35 नंबर का। तो 35 का राइट आंसर बी नंबर का क्या होगा, श्रद्धा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला कि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं 36 नंबर का। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी क्या होगा 1889 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रेरणा क्या थी। तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को बोलने, तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी यथार्थनिष्ठ और राष्ट्रीय भावधारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर का। बी नंबर में क्या है, 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि किस कविता में ये पंक्तियां आई है, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के विभिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी हिंदुस्तान सभी और हिंदुस्तान। तो किस पंक्ति में, अरे नहीं है सॉरी, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो बी नंबर, यानी बी नंबर जन जन का चेहरा एक में आया हुआ है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर साहे का नाम हुआ था। तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, दिनमान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, किस कविता की पंक्तियां हैं कि हर वो आदमी जो मेहनतकश लोहा है, हर वो औरत जो दबी सताई बोझ उठाने वाली है लोहा। तो किस में आया हुआ है। तो 41 का करेक्ट आंसर बी नंबर, यानी प्यारे नन्हे बेटे को
बेटे में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 42 नंबर क्या है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो यहाँ पर हमारा 42 का करेक्ट आंसर डी नंबर यानी आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गजदंडू को गवाकर कोई हाथी। तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर डी नंबर यानी गांव का घर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। तो यहाँ पर हमारा 44 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा यानी गाय डी मोपासा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि क्लर्क की मौत के क्लर्क का क्या नाम है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, 45 का डी नंबर यानी क्या होगा, इवान मिचित्र चेक्रोव, ठीक है, चेखव करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न चेखव होना चाहिए, वहां गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए उद्दंड का विलोम होगा तो क्या होता है, तो 46 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा यानी वीनर में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, अपमान शब्द का विलोम होगा तो अपमान शब्द का विलोम क्या होता है, तो 47 का करेक्ट आंसर का बी नंबर। बी नंबर में सम्मान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि अर्थ का विलोम होगा तो अर्थ नहीं अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर 48 का राइट आंसर डी नंबर यानी इति हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, आई का विपरीत अर्थक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 49 का ए नंबर यानी क्या शुष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, पुरस्कार का विलोम है तो पुरस्कार का विलोम क्या होता है, तो राइट आंसर डी नंबर दंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलेगा, आशा का विलोम है तो आशा का विलोम क्या होता है, तो 51 का करेक्ट आंसर बी नंबर का निराशा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी 52 का ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, नाक कटना का मतलब हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर यानी अपमानित होना, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अपना काम निकालना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये हम लोग अगर जो प्रश्न अगर पढ़ चुके हैं तो वो रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत अति आवश्यक है। अब टाइम में आप लोग इस टाइम में, ठीक है, ईट से ईट बजाना तो राइट आंसर क्या होगा, यानी विनाश करना, ठीक है। ईट से ईट मतलब विनाश करना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 54 का। अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगा कि तराही तराही करना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, फटाफट बोलेगा, बहुत बढ़िया, ए नंबर। ए नंबर बहुत दुखी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि लोहे के चने चबाना का अर्थ होता है, तो 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर का यानी कठिन परिश्रम करना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि दांत खट्टे करना का अर्थ है, तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, सी नंबर नहीं पराजित होना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला, कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है, तो 58 का राइट आंसर का बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, जलद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोग ये बार बार पढ़ चुके हैं, बट देखिए पढ़ना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है इस टाइम में, क्योंकि आपका एग्जाम में यही सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर अश्व का क्या हो जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, तुरंगिनी, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ठीक है 59 का सी नंबर, सॉरी यहाँ पर क्या पर्यायवाची, सॉरी अश्व का पर्यायवाची बोला जा रहा है, तो अश्व मतलब होता है घोड़ा, ठीक है। तुरंगिनी कुशन, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि तमिश अश्व का पर्यायवाची नहीं, मुझे लगता है कि होना चाहिए, ठीक है, नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर ये तमिश जो है, यहाँ पर राइट आंसर होगा ए नंबर, नहीं होगा, ठीक है। और बाकी ये तीनों है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगर आप लोग देख लीजिएगा पढ़ करके इसमें, ठीक है, क्योंकि तुरंगिनी ये घोड़ा मतलब घोड़ा का होता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर क्या करेगी, सुगंध का पर्यायवाची होता है, तो सुगंध का पर्यायवाची क्या होता है, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, क्या है हमारा 60 नंबर का। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर यानी सी नंबर ही होगा, तुरंग ही होगा, तो 60 का करेक्ट आंसर हमारा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 60 नंबर का डी नंबर ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग एक बार टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के जुड़ जाइएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा, शिवालय शिव का पर्यायवाची है, तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है, तो 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी रुद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, मुख का पर्यायवाची है, तो मूर्ख का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर का 62 का डी नंबर नहीं ऊपर सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, कह रहा है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, तो 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर खग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा कि यस
जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर 64 का क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? यशस्वी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला करेगी, वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोगों को बताने हैं, तो बी नंबर यानी छावनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो 66 का करेक्ट आंसर सी नंबर यानी क्या होगा? विधुर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, जो कुछ भी नहीं जानता हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देना है, तो 66 नंबर का राइट आंसर डी नंबर का अज्ञेय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, जिस कन्या का विवाह हो गया तो उसे क्या कहता है? आयुष्मती कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, आज जन्म कौन सा समास है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का राइट आंसर ए नंबर यानी अब अभी भाव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, 70 नंबर करेगी, आजकल कौन सा समास है? तो यहाँ पर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। डी नंबर क्या होगा? द्विंद्व समास है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन कौन सा समास होगा? तो 71 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा रिवीजन कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, तो जो बार बार अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ना चाहिए आप लोग को पूरी तरीके से, क्योंकि वही सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला होता है। अब यहाँ देखिए समाज शब्द का अर्थ है, तो समाज शब्द का अर्थ क्या होगा? तो जल्दी से आप लोग को 72 का जवाब देना है, तो 72 का राइट आंसर सी नंबर का संक्षेप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हिमालय का विग्रह होगा, तो हिमालय का विग्रह क्या होगा? तो हिम का आलय। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, लाभालाभ का विग्रह होगा, तो लाभालाभ का विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फटाफट से आप लोग को जवाब दें, सी नंबर यानी लाभ या अलाभ। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, नील अंबर में समास है, तो यहाँ पर हमारा 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यानी नीला है अंबर, जिसके वह बहुब्रीहि करेक्ट आंसर ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, भारत का विषय है, तो भारत का विषय क्या होता है? तो भारतीय। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है, कह रहा है कि नमक शब्द का विशेषण है, तो नमक शब्द का विशेषण क्या होता है? तो यहाँ पर 77 का राइट आंसर यानी नमकीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, जगत का विशेषण है, तो जगत का विशेषण क्या होता है? तो 78 का राइट आंसर होगा सी नंबर जागतिक। क्या होगा? जागतिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 79 का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी 100 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला, नदी शब्द है, तो नदी क्या है? फटाफट से बोलेगा 80 नंबर का, तो 80 का राइट आंसर क्या? ए नंबर स्त्रीलिंग है। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, आंख कौन लिंग है? तो 81 का करेक्ट आंसर ए नंबर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते क्या होगा, आचरण का लिंग निर्णय करें, तो यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर यानी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आचरण का यानी आचरण छूना चाहिए या फिर क्या होगा? तो आप लोग यानी आचरण जो होता है यानी पुल्लिंग होता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। सॉरी क्वेश्चन क्या था हमारा? 82 नंबर था, तो 82 का सी नंबर। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, आत्मा का लिंग निर्णय करें, तो आत्मा क्या है? तो आत्मा जो है हमारा राइट आंसर बी नंबर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, हाथ का लिंग निर्णय करें, तो यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर यानी हाथ जो है पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या बोले, यानी सज्जन का संधि विच्छेद होगा, तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 85 का क्या होगा? तो डी नंबर। डी नंबर क्या है? सत्य जोर जन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोले, उच्चारण का संधि विच्छेद है, तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर उत जोर चारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए उद्गम का संधि विच्छेद है, तो उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर का नहीं क्या होगा? उत जोर गम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि संधि के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर। सी नंबर क्या? 3 प्रकार है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है। कह रहे कि मनोयोग का संधि विच्छेद है, तो मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहाँ पर फटाफट से आप लोग को 89 का जवाब देना, तो 89 का बी नंबर नहीं मन जोर योग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, दुस्साहस का संधि विच्छेद होगा, तो दुस्साहस का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर का दुह जोर साहस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि निवास शब्द का उपसर्ग है, तो निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो 91 का राइट आंसर डी नंबर यानी नी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सम्यक में उपसर्ग बताएं, तो सम्यक में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का यानी सम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, प्राकष्ठा में उपसर्ग बताएं, तो प्राकष्ठा में उपसर्ग कौन सा होगा? तो यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर बी नंबर का प्राक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि अधिकार में उपसर्ग बताएं। तो 94 का करेक्ट आंसर क्या, बी नंबर। बी नंबर का अधि जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि उन्नति में उपसर्ग बताएं। तो उन्नति में कौन सा उपसर्ग हो, तो यहाँ पर राइट आंसर 95 का क्या होगा, तो डी नंबर उत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी डी नंबर। डी नंबर का अपन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आओ। आओ करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि घूसखोर में प्रत्यय बताएं। तो यहाँ पर राइट आंसर 98 का शी नंबर खोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि पठनीय में प्रत्यय बताएं। तो पठनीय में प्रत्यय क्या होगा, तो 99 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर आनीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय। तो दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का बिना ई ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब मैं आप लोग को बताने के लिए जा रहा हूं, देखिए पीडीएफ नोट्स कैसे प्राप्त करना और अपना यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना, अगर आप नहीं किए तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल की ओर। गूगल में आके आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com। देखिए bbphelp.com टाइप करना और फिर सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो सर्च करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहां से आप लोग पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए अगर आप लोग कहीं पर भी जो टिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में, तो सारा सब्जेक्ट का आप लोग के पास जो है अवेलेबल मिल जाएगा। बस आप लोग को नीचे करते जाना है। और यहां देखिए इस तरह का अगर आप लोग डेस्कटॉप मोड में देखिएगा तो यहां इस तरह का यहां पर आ जाएगा कि बिहार बोर्ड ने जारी किया एडमिट कार्ड, परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करें 2 सेकंड में। तो यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए मैं यहां पर डाउनलोड मतलब ये देखने के लिए जा रहा हूं कैसे कैसे आप लोग को मिलने वाला है। तो यहां से आप लोग को खोल लेना है। जब खोल लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए यहां पर सारा सब्जेक्ट आप लोग को मॉडल पेपर मिल जाएगा। और देखिए मैं आप लोग के लिए इससे ज़्यादा यानी 10 मॉडल पेपर को यहां पर अपडेट कराने वाला हूं बहुत जल्दी ही। 20 तारीख से पहले जो आप लोग पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो यहां से जितना भी सारा सब्जेक्ट है आप लोग यहां से पढ़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट है। और बाकी ऑनलाइन टेस्ट के लिए बैक होंगे। बैक करने के बाद क्या करेंगे कि नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि लिखा होगा मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें। यहाँ पर क्या है ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करके सारा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं अपने हिसाब से पढ़ करके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का लाइव सेशन हम लाइव और वीडियो इतने तक। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।